हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ में ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है। जो हमारी सीरीज चल रही थी प्रथम प्राथमिक शिक्षा प्रारंभिक परीक्षा 1993 सेकेंड शिफ्ट की, उसकी यह तीसरी पार्ट है जिसमें हम देखेंगे क्वेश्चन 25 क्वेश्चंस। सो चलिए लेट्स बिगिन। ये जो है 51 क्वेश्चन हमने देखे। 50 क्वेश्चन तक हमने देख लिए थे क्वेश्चन। सो हम देखते हैं आगे 51। इसमें दे रखा है नियुक्ति के समय कौन प्रधानमंत्री संसद का सदस्य नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पीवी नरसिम्हा राव जो थे प्रधानमंत्री। जब नियुक्ति के समय कौन प्रधानमंत्री संसद के सदस्य ना होते भी ये प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। ठीक है। लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठी चार्ज के परिणाम स्वरूप हुई, जो कि किया गया था किस आंदोलन के दौरान। तो वो था साइमन कमीशन के दौरान, जो लाठी चार्ज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। उसमें क्या नारे लगाए गए थे वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य है। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे चंडीगढ़, दिल्ली और पांडिचेरी। तो वो उस टाइम 1993 के टाइम ये जो है यूनियन टेरिटरी थे। और त्रिपुरा जो है जो उत्तरी पूर्वी राज्य है उसमें ये एक त्रिपुरा जो है राज्य है, सबसे लास्ट वाला। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। तो ये 1 रुपये के जो नोट होंगे आपने देखा ही होगा, तो उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो सचिव का होता है, वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है। ठीक है। बाकी 1 रुपये के नोट के छोड़ करके बाकी सारे नोट्स पे रिजर्व बैंक जो आरबीआई के होते हैं उनके गवर्नर के होते हैं। अभी के गवर्नर कौन है आप हमें बताइएगा कमेंट करके। ये एक करंट अफेयर्स ये भी पूछ सकता है। सो नेक्स्ट है बिक्री कर कौन लगाता और वसूल करता है। तो बिक्री जो होता है ना, बिक्री कर जो होता है वो आपका राज्य लगाता है। क्या सामान बेचना है, कैसे बेचना है, तो वो कर जो है राज्य लगाता है। अभी के जो रिजर्व बैंक के गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है। ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात कारखाने लगाए गए। तो ये हो जाएगा आपका द्वितीय। प्रथम में जो था कृषि पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, द्वितीय में ये कारखाने वगैरह पर ध्यान दिए जाने लगे। फिर से उसके बाद कृषि, उसके बाद तो सारे पर ध्यान दिए गया, शिक्षा वगैरह etc। तो जितने भी पंचवर्षीय योजना है आप एक बार उन्हें देख लीजिए। अब तो खैर इसे नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक कामगार कार्यरत हैं। तो इसके अकॉर्डिंग तो वस्त्र है, लेकिन अभी भी जो है कृषि के बाद दूसरा स्थान वस्त्र का ही होता है। तो अभी भी वस्त्र ही है इसका आंसर होगा, अगर अभी भी क्वेश्चन पूछता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है। अर्थशास्त्र जो है भौतिक कल्याण का विज्ञान है। तो ये आपका मार्शल ने कहा है। ठीक है। भारत में कौन सी रेलगाड़ी अपनी यात्रा में सबसे लंबी दूरी तय करती है। सो अकॉर्डिंग टू 1993 के अकॉर्डिंग उस टाइम जो था जो लंबी यात्रा करता था वो था हिमसागर एक्सप्रेस। बट अभी जो है विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ टू आपकी वहाँ लास्ट दक्षिण कर्नाटक या केरल तक जाती है। ठीक है। आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन विवेक एक्सप्रेस सही है। ठीक है। इसका आंसर जो होगा अभी के टाइम में विवेक एक्सप्रेस, जो 4000 प्लस अराउंड 4000 प्लस किलोमीटर जो है तय करती है। इसमें 72 घंटे लगते हैं। नेक्स्ट है कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है। तो आप एक बार ये देख लीजिएगा, ये वाले सोलर सिस्टम वाले चैप्टर। सो बहुत सारे इसमें क्वेश्चन आपको मे बी आप पूछे जा सकते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर होगा बुध पहले बुध होता है, उसके बाद जो होता है आपका शुक्र होता है, उसके बाद हमारी अर्थ पृथ्वी होती है, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण होता है। ठीक है। तो ये आप एक बार सीक्वेंस देख लीजिएगा। उसके बाद किसका आकार सबसे बड़ा होता है, उसके बाद
किसका घनत्व क्या होता है और किसको किस नाम से जाना जाता है, थोड़ा बहुत याद कर लीजिएगा। इसकी परिभ्रमण काल जो होता है वो आप देख लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट का। ठीक है, कौन से ग्रह बाहरी ग्रह है, कौन से ग्रह सूर्य के नज़दीक होते हैं, वो आप देख लोगे तो उससे क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं। नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं? तो आप एक बार झील वाला चैप्टर देख लीजिएगा कि किस टाइप की झील होती है और कैसे कैसे बनती है। इसका आखिर ये तो नदी के बहाव से जैसे ऐसे है होता है ना नदी, तो मान लो ये वाला पार्ट कट के एक झील बन गया ऐसे और ये नदी सीधे से निकल गई, तो ये गोखुर झील होती है। ठीक है, केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। उस टाइम भी है और अभी भी जम्मू कश्मीर ही है, क्योंकि केसर का जो जिस उसके लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए, जो पर्यावरण चाहिए, जो जलवायु चाहिए, क्लाइमेट जो सिस्टम है वो चाहिए, वो जम्मू कश्मीर का बेहद ही उसके अनुकूल होता है, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा होती है। लेकिन अभी तो हिमाचल प्रदेश में भी केसर उपजाए जाने लगे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी उसके अनुकूल कहीं कहीं पे पर्यावरण वैसे मिल रहे हैं, वातावरण मिल रहे हैं। उसके बाद आपका हो जाएगा तुंगभद्रा नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर, इसका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, जो भी परियोजनाएं हैं, जल परियोजनाएं हैं, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा। बहुत सारे परियोजनाएं उसमें से मेन देख लीजिएगा, जैसे किस नदी पे स्थित है, जैसे सतलज नदी पे वो भागड़ा क्या नाम है वो मैं मिस कर रही हूँ, वो आप एक बार मतलब जो भी है परियोजना वाला ये आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर स्थित है? डीजल लोकोमोटिव, तो ये आपका हो जाएगा इसका वाराणसी। किस देश में टीन का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो मलेशिया उस टाइम में भी है और अभी भी है, यानी कि अगर महाद्वीप पूछे तो एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा होता है, वहाँ पे मलेशिया चीन वगैरह हो जाएंगे इसके जो देश हैं। किस क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट में सर्वाधिक रन बनाए? तो उस टाइम जो था 1993 में वो एलन बार्डर थे। आप इंडिया में आप ये इंडिया में हाँ, या मेन है ही सचिन तेंदुलकर, पूरे वर्ल्ड लेवल पे हैं, तो ये हो जाएगा उसका आंसर। बैटरी लो कर रहे हैं, कोई नहीं, हमारी क्वेश्चन हो जाएगी। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? जैसे आपको पता है कि राज्यसभा लोकसभा में 2 मनोनीत होते थे सदस्य, लेकिन अब वो ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन उस टाइम में कौन हुआ था? अभिनेता जो था वो पृथ्वीराज कपूर। जैसे आप लोगों को पता होगा कि वो साहित्य से या जो भी कुछ बहुत ही रिनाउंस पर्सन होते हैं, पर्सनालिटी होती है, तो उनको ना सरकार जो है, राष्ट्रपति जो है मनोनीत कर सकते हैं, अगर उनकी क्राइटेरिया है उनको सदस्य बनने का। तो ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख नेता कौन है? वो है मेधा पाटकर। मेधा पाटकर जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख नेता है। प्रतिभूति घोटाले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कौन एक सदस्य भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रह चुका है? तो इसका हो जाएगा आंसर जो है त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी। 7 जनता दल अजीत के संसद सदस्यों के गुट का नेता कौन था जो कि 1993 में कांग्रेस में शामिल हो गया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, अच्छा सॉरी, ये तो उस टाइम का है, तो ये तो करंट अफेयर्स हो गए। बम्बई से दूर जा रहे, बम्बई का दूर संचार कोड क्या हो जाएगा? उड़ीसा का राजधानी कहाँ है? ओके, ये भी स्टैटिस्टिक की क्वेश्चन है, तो चलिए 7 जनता दल 7 जनता दल अजित जो कहा जाता है कि संसद सदस्यों के गुट का नेता कौन था जो कि 1993 में कांग्रेस में शामिल हो गया? तो वो होगा राम लखन सिंह यादव हो जाएंगे। नेक्स्ट है बम्बई का दूरसंचार कोड जो होता है, दूरसंचार कोड क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 022। दूरसंचार से +91 होता है ना इंडिया का, सो वैसे ही है ये। चलो, उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर तो है ही।
ये देख लो, अब एक क्वेश्चन पैटर्न आप यहाँ पे देखने को मिल सकता है आपको कि राजधानी भी पूछ रही, तो आप एक बार राजधानी को एक बार गो थ्रू कर ले ताकि आपको अपडेट हो जाए, आपका वो रिवीजन हो जाए। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तो वो तेलुगु है। एक बार आप सारे राज्य के भाषाओं का भी अध्ययन कर ले, एक बार देख ली एक नज़र, ताकि एक ग्लिम्स आपको देखे रखोगे तो ऑप्शन करने में या एलिमिनेट करने में आपको सुविधा होगी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? तो उस टाइम में किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो वो हो गए उस टाइम जो था महादेवी वर्मा को। लेकिन अभी आप देख लीजिएगा 56-57 22 का किसको दिया गया है, वो कुछ मोजो करके हैं, आप एक बार देख लीजिएगा, मुझे अभी कंफर्म याद नहीं है। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने के पूर्व ही हो गई थी? यानी कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उनके दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई? तो वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से आपको कुछ आइडिया मिल रहा है कि जो भी पुरस्कार हैं, पद्मश्री और पद्म पुरस्कार जो भी मिले हैं, तो उसके एक बार लिस्ट भी आप देख लो, ताकि क्वेश्चन अगर पूछता है तो आपकी क्वेश्चन छूटे नहीं। सो यहाँ पे हो गए आपके 75 क्वेश्चन। हम नेक्स्ट वाले सेक्शन में करेंगे। तब तक के लिए आप इसे एज अ टेस्ट सीरीज या एज अ सिलेबस जो भी आप कह लें, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए। अगर कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो हमें कमेंट करें। सो टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।